हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस यहाँ पर लेके आना चाहेंगे। व्हाट कैन वी नो, व्हाट शुड वी नो, व्हाट आर द मैसेजेस। ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना है। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। Okay, now what I'm feeling here is that first of all the energy tells me कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो आप काइंड ऑफ लिंगर कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर थॉट पे। कोई चीज़ है जो आपको भी पता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए इस चीज़ से, इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से, या काइंड ऑफ इस माइंड सेट से, बट आप काइंड ऑफ अपने आप को उसी उलझन में पा रहे हो, या आप अपने आप को उसी सेम जगह पर बार बार काइंड ऑफ घूम फिर के आपका माइंड, आपका दिल, आपका दिमाग, सब कुछ वहीं पे जा रहा है। बट यूनिवर्स इज़ लाइक कि इट्स हाई टाइम कि आप इस चीज़ को पीछे छोड़ दो एंड आप आगे बढ़ो, बिकॉज़ ये जो कुछ भी है ये आपको स्टक रख रहा है किसी जगह पर। ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये इमोशनली कुछ हो सकता है, ये करियर वाइज कुछ हो सकता है, हेल्थ वाइज कुछ हो सकता है, बट ये जो भी है इट इज़ टाइम टू लेट दिस गो। कोई हैबिट है, कोई पैटर्न, कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप, किसी टाइप का health issue, some type of a financial situation, you have to let it go। ठीक है, कोई चीज़ ऑलरेडी एंड हो गया है बट आप उसे एंड होने नहीं दे रहे हो। आप बार बार काइंड ऑफ उसको अपने पास्ट से खींच कर अपने प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर रहे हो, या कंटिन्यूसली आप काइंड ऑफ इस एंडिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हो या रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हो। बट वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड इज़ दैट इस सिचुएशन की रियलिटी को देखना ज़रूरी है। आप क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपका क्या राय विचार है, उसके बाहर भी एक रियलिटी है जो आप नहीं देख पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। देर इज़ अ विश फुलफिलमेंट एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट है। समथिंग लाइक आप जो अचीव कर सको, समथिंग जो आप लाइक आई एम गेटिंग इस विश फुलफिलमेंट को आप आज नहीं, आप बहुत समय पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो, या काइंड ऑफ देखना चाह रहे हो। बट यूनिवर्स इज़ लाइक आप उसके लिए इनफ एक्शन नहीं ले रहे, या इस चीज़ को पूरा करने के पीछे जो डिसीजंस या जो एक्शंस, जो मूवमेंट होना चाहिए, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैजुअली हल्के में ले रहे हो। एंड स्पिरिट इज सेइंग द मोमेंट आप सीरियस होने लगो, द मोमेंट आप डिसाइड करो दैट कि ये मेरे लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो इस चीज़ के लिए मैं कुछ भी करूँगा या करूँगी, एंड आई वर्क हार्ड, आई जेन्युइनली डू समथिंग, तब ये चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगा। सो इस चीज़ के ऊपर ख्याल करो दैट आपके एक्शंस में क्या कुछ कमी है, प्लानिंग स्ट्रैटेजी में क्या कमी है, या कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हो अपने रास्ते से, किसी और चीज़ के पीछे आप भाग नहीं रहे हो जो आपका मेन टारगेट या गोल अचीव करने से आपको रोक रहा है, एटलीस्ट फॉर नाउ। ठीक है, मनी इज़ समथिंग जो आप एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हो इस 24 घंटे में। मनी, करियर में ग्रोथ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, करियर रिलेटेड स्टेबिलिटी, मनी, फाइनेंस रिलेटेड स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो आई कैन सी दैट कुछ अगर ब्लॉकेजेस थे या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोन्स है जो आप एज अ बैगेज कैरी कर रहे थे, बोझ बन गया था, तो वहाँ से कुछ चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे हो। सो मे बी आप अपनी EMIs को टाइम पे भर पा रहे हो, या आपके पास इनफ एक्स्ट्रा मनी है कि आप अपने सारे खर्चों को निकाल कर भी कुछ सेव कर पाओ या कुछ और कर पाओ, या लाइक आई एम फीलिंग फाइनली यू फील अबंडेंट, फाइनली यू फील लाइक आपके अंदर कुछ, लाइक आपके अंदर वो एनर्जी है दैट आप सही डिसीजन ले पाओ अकॉर्डिंगली आपके करियर के बारे में, आपके मनी के बारे में, या आपके पास वो पैसा या वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए आपको दिख रहा है जिसके भरोसे आप अपने
नेक्स्ट कदम बढ़ा सको या आप अपने लिए कुछ कर सको या वट एवर. सो आई कैन सी दैट एटलीस्ट कोई ऐसा फिनेंशियल प्रॉब्लम स्ट्रेस आपको नहीं होगा, बिकॉज़ या तो आप ऑलरेडी इस ब्लेसिंग को रिसीव करने लगे हो या तो आप करने वाले हो. इसका होप, इसका कंफर्मेशन आपको इस 24 घंटे में मिल जाएगा. सो मनी लेके जो लोग प्रॉब्लम में थे, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे मुझे एंड होते हुए दिख रहा है एंड थिंग्स आर स्टार्टिंग टू फॉल इन टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस. चीज़ें काइंड ऑफ सही होने लगेगा, बैलेंस होने लगेगा, करियर या मनी रिलेटेड चीज़ें. नाउ आप कुछ ऐसे चीज़ों, ऐसे लोगों को कहना सही होगा, ऐसे लोगों को एंटरटेन कर रहे हो एंड स्पिरिट बार बार आपको ऑलरेडी मैसेजेस भेज चुके हैं पहले भी दैट यू नीड टू कट देम आउट, या एटलीस्ट ये लोगों को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए, इतना टाइम, इतना एनर्जी अपना मत दीजिए दैट आप ड्रेन हो जाओ, दैट ये लोग आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा है वो ये लोग चुरा कर लेके जाए आपसे एंड आप काइंड ऑफ इस एंग्शियस सिचुएशन में, इस बर्डन वाले सिचुएशन में बैठे रहो. बिकॉज देर आर सम पीपल आपके लाइफ में इस टाइम पे जो आपके पॉजिटिविटी को छीन कर जा रहे हैं, जो आपसे आपका पॉजिटिविटी ले रहे हैं, चुरा रहे हैं, और बदले में आप बहुत ड्रेन्ड और बहुत थका हुआ, बहुत ज़्यादा एंग्शियस, नेगेटिव महसूस कर रहे हो. सो जो लोग ऐसा कुछ फेस कर रहे हो, प्लीज़ ट्राई टू सेक्लूड योर सेल्फ. प्लीज़ ट्राई करो कि एटलीस्ट इस 24 घंटे में या कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा अपने एनर्जीज़ को संभाले या अपने तक रखें. हो सके तो थोड़ा सा सोशलाइजिंग वगैरह आप ना करें, ज़्यादा लोगों को एंटरटेन ना करें, जितना कम हो सके उतना बेहतर है. बिकॉज कुछ है जो काइंड ऑफ एनर्जी वैम्पायर्स जिसे कहते हैं, जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ नॉट गुड. आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली थके हुए महसूस कर रहे हो या मेंटली थके हुए महसूस कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू. ओके, राइट. स्पिरिट इज़ ऑल्सो गाइडिंग यू कि आप कुछ नया करो या अपने लिए कुछ नया सोचो, जिसका ये जिसका ये मतलब हो सकता है कि मे बी आप अपने लिए एक नया हैबिट या एक नया हॉबी ढूंढो, अपने लिए कुछ नया ढूंढो जहाँ पर आप अपना प्रोडक्टिवली अपना टाइम स्पेंड कर सको, या अपने लिए एक नया जॉब, अपने लिए एक नया रिलेशनशिप, अपने लिए एक नया घर, वॉट एवर इट इज़. बट ये जो भी नया करने के लिए स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग फॉर योर सेल्फ. ये किसी और के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. आपको ये नया बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करना है या आपको इस नए बिगिनिंग को लेके आना है आप खुद के लिए, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं. नो वन, जस्ट यू. अगर आपको लगता है कि मुझे अपने लाइफ में ये नया चीज़ करना है, ये नया एक्सपीरियंस मुझे करना है, मुझे इस नई जगह पर जाना है, मुझे इस नया लुक ट्राई आउट करना है, नया हॉबी या नया हैबिट या नया लाइफस्टाइल ट्राई करना है, आप करो. इफ़ यू फील लाइक यू नीड अ वेकेशन, इफ़ यू फील लाइक यू नीड समथिंग, तो उसे काइंड ऑफ प्रोक्योर करो. ऐसा नहीं है कि आप, आई थिंक कुछ लोग एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर कुछ भी खुद के लिए करने से पहले आप 10 बार सोचते हो, बट दूसरों के लिए करने से पहले आप सोचते नहीं हो. खुद के लिए आपको लगता है कि नहीं, मैं चला लूँगा या चला लूँगी, मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो मैनेज कर लूँगी, मैं तो एडजस्ट कर लूँगी, या छोड़ो उसके लिए करता हूँ, मैं अपने लिए बाद में करूँगा, समथिंग और दी अदर. जो आप खुद को हमेशा प्रायोरिटी से निकाल देते हो. ठीक है, आप खुद को हमेशा ये कहते हो कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, या मैं इस चीज़ को सैक्रिफाइस कर लूँगा, या मैं इस चीज़ को अब नहीं कहीं और कभी और कर लूँगा. बट यूनिवर्स इज़ लाइक कब, लाइक व्हेन विल यू स्टार्ट चूजिंग योर सेल्फ. आप दूसरों के लिए करो, जो करना है करो, बेशक करो, बट खुद को चूज़ करना, खुद के लिए करना भी इम्पॉर्टेंट है. आप ज़िंदगी भर अपने आप को ऐसे टाल नहीं सकते कि दूसरे इम्पॉर्टेंट है और मैं नहीं. आप जितना भी ये चीज़ बोल लो दैट सेल्फ लव है, ये है, वो है, मैं अपने आप को बहुत मेंटेन करता हूँ, मैं अपने आप के लिए ये करती हूँ, वो करता हूँ, वटेवर, बट आप चूज़ नहीं करते हो अपने आप को. आप हमेशा अपने मन को मार देते हो ज़्यादातर टाइम. एंड यूनिवर्स इज़ लाइक डोंट डू इट. अगर आपको मन है अपने लिए कुछ करने
का तो वो करो। एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आप क्या गेन करोगे, आप क्या क्यों करोगे, करने से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो सब ठीक है, बट फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। आप लाइफ को एक्सपीरियंस करना नहीं जान रहे हो, आप जो कर रहे हो वो है आप बस सर्वाइव कर रहे हो। एंड कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि एक्सपीरियंस करने के लिए वी नीड मनी, वी नीड दिस, वी नीड दैट, बट आपके पास जितना भी है उतने से जो एक्सपीरियंस आप कर सकते हो उतना करो। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर एनीथिंग। ठीक है, अनरियलिस्टिक ख्वाब देखने से अच्छा है कि रियलिस्टिक जो लाइफ है, जो रियल लाइफ है, उसमें आप सबसे अच्छा अपना वर्जन जी सके। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी सम चैनल्ड मैसेजेस फॉर यू गाइज। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं फिर से कह देती हूँ दैट मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉ करूँगी जो कुछ लोगों को रेजोनेट कर सकता है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने मन में कोई भी ऐसा सवाल करें जो आप आज यूनिवर्स से जिसका जवाब चाहते हैं। ये किसी भी सवाल हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है। जस्ट आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको और भी टाइम चाहिए। होल्ड ऑन, क्वेश्चन को मन में पूछिए, टाइम लीजिए जितना हो सके, फोकस कीजिए उस क्वेश्चन पे, उस पर्टिकुलर पर्सन पे, एंड आई विल ट्राई टू टैप इनटू योर एनर्जीज। बट ये डायरेक्ट मैसेजेस होंगे, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। चैनल्ड मैसेजेस है तो ये सबके लिए, हर मैसेज सबके लिए नहीं होगा। दैट्स समथिंग यू नीड टू नो। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, we also here have the Five of Pentacles reversed. Interesting. Nine of Pentacles reversed. My deck is not reversed, guys. What is happening? Why is it like? Okay, wow. Six of Wands. Bottom deck is the Ten of Wands energy, and we have the Three of Cups and the Eight of Swords reversed. ठीक है, बॉटम डेक ले लेते हैं, द एम्परर। ओके, नाउ लिसन, चैनल्ड मैसेजेस शुरू करते हैं आपका रीडिंग में। व्हाट वी कैन सी हियर, स्पिरिट इज़ काइंड ऑफ, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है, सो जिन लोगों को रेजोनेट करे या जिनको रेजोनेट करे प्लीज़ आप ही लीजिए, एंड जो रेजोनेट ना करे प्लीज़ लेट इट गो, लेट इट फ्लो। द मेन एनर्जी आई एम फीलिंग, द फर्स्ट एनर्जी इज़ कि कुछ अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ अपने आप को कूट रहे हो, अपने आप को दोष दे रहे हो, या गुस्सा आ रहा है आपको सब चीज़ों पे, पूरे दुनिया पे, समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये स्पिरिट आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो रास्ता चुना है अपने मंजिल के लिए, मे बी वो रास्ता बहुत डेंजरस है, या उस रास्ते से भी जल्दी कोई और रास्ता है जिससे आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो यूनिवर्स कभी कभी हमें रीडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड कुछ लोग हैं यहाँ पर जो रेजोनेट कर पाओगे, आपके साथ भी वैसा हो रहा है। सो कोई एक ऐसे सिचुएशन है आपके लाइफ में, आई थिंक, जिसे लेके आप बहुत परेशान हैं, एंड यू आर लाइक, मेरा लाइफ क्या बस इसी में ख़त्म हो जाएगा, मतलब मेरा लाइफ क्या बस यही सब करने के लिए है, मैं अपने लिए कब जीऊँगा या मैं अपने लिए कब जीऊँगी, मेरा अपना लाइक टाइम कब आएगा, मेरा अपना घर कब होगा, मेरा अपना इंडिपेंडेंस कब आएगा, मैं हमेशा यही करती आई हूँ, ऐसा ही है, कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस, ये वो, एंड स्पिरिट इज सेइंग सब होगा, बट यूनिवर्स इज रीडायरेक्टिंग योर पाथ। आपको अपना मंजिल ज़रूर मिलेगा, लेकिन कभी कभी रीराउट करना इम्पॉर्टेंट है, इस रास्ते से नहीं तो किसी और रास्ते से सही, आपको मंजिल तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। तो एवरीथिंग आपके हिसाब से ही हमेशा होगा, ऐसा कहीं पे नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, थिंग्स माइट चेंज, नई चीज़ें, नए चेंजेस, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, बट वो फेथ रख के अगर आप आगे बढ़ते रहे, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। सम और एक एनर्जी है यहाँ पे, इज़ आपका ईगो एक चीज़ है दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग द सिचुएशन, या आप अगर किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो इनका ईगो वो चीज़ है दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग द सिचुएशन। किसी के ईगो के लिए किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत आई है, या मनीटरी कुछ लॉसेस हुआ है, बिकॉज कोई ऐसा इंसान है, आप या आपके पर्सन, जो बस अपने ईगो में बैठे हैं, जो काइंड ऑफ
जो काइंड ऑफ किसी चीज़ को आसान तरीके से नहीं देखना चाहते। इस इंसान को बस कॉम्प्लेक्सिटी में जीना पसंद है। आई डोंट नो वाई, ये आप हो सकते हो, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, बट देयर इज़ समबडी हियर जो अपने ही कॉम्प्लेक्सिटी में जी रहे हैं, अपने ही अजम्पशंस को लेकर चल रहे हैं एंड काइंड ऑफ अपने ईगो को और भी ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से इस पर्सन को फिनेंशियल लॉसेस तो हुआ ही है, साथ साथ इनके रिलेशनशिप्स और क्लोज निट लोग लाइक क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली या अपना पार्टनर या व्हाटएवर, इनके साथ भी इनका कनेक्शन अभी ख़राब होने लगा है। और ऐसे ही चलता रहा तो दिस पर्सन विल बी लेफ्ट ऑल अलोन। एक टाइम आएगा जब बस रिग्रेट के सिवा इस पर्सन के पास और कुछ नहीं होगा। तो अगर ये आप हो, कम आउट ऑफ दिस ईगो एनर्जी। अगर ये आपके पर्सन है, जस्ट लेट देम नो दिस दैट दिस इज़ द लाइक, अगर ये चलता रहा उनका डिस्ट्रक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ओके। नाउ फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट देर इज़ अ रिकन्सिलिएशन। ठीक है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था किसी का रिकन्सिलिएशन के बारे में। सो येस, देर इज़ अ रिकन्सिलिएशन, बट ये बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से होगा, अनएक्सपेक्टेडली, इनडायरेक्टली ये रिकन्सिलिएशन आप देख पाएंगे। इट विल नॉट बी डायरेक्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपके नज़रों के सामने नहीं हो रहा है। These are very like hidden energies, hidden intentions, hidden चीज़ें जो ये पर्सन आपके सामने है भी नहीं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। आप या तो नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन आपके आसपास नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, बट द एक्चुअल थिंग इज़ कि पीठ पीछे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे लाइक एनर्जीज बदल रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लेकिन इनडायरेक्टली। फॉर सम ऑफ यू अक्टूबर इज़ अ मंथ जब आप अपने नेक्स्ट फ्यूचर पार्टनर से मिलेंगे। अक्टूबर इज़ दिस ईयर। अगर आप इसे अक्टूबर के बाद देख रहे हो, जैसे कि ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। अगर आप अक्टूबर के बाद देख रहे हो तो नेक्स्ट जो अक्टूबर आने वाला होगा वो अक्टूबर। बट अक्टूबर इज़ अ मंथ जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, या आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, या समथिंग बिग इज़ कमिंग इन आपके लव लाइफ में। समथिंग वेरी 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 बिग, सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट आने वाला है इस अक्टूबर में। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको उतना रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। या तो आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, या तो आपको कुछ चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि आप जो वर्क दे रहे हो, जो लेबर, जो हार्ड वर्क, उसके हिसाब से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, यू नो, इक्वल रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है। तो कोई भी चेंज जो आपको लगता है यहाँ पर करना सही होगा, इसको बैलेंस करने के लिए स्पिरिट आपको काइंड ऑफ वो चेंज लाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, या ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। देर आर सम पीपल जिन्हें लेट गो करना आपका सही डिसीजन था, लाइक आपने ऑलरेडी इस पर्सन को लेट गो कर दिया है या करने के बारे में सोच लिया है, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही था या बिल्कुल सही है, बिकॉज स्पिरिट ने ही आपको गाइड किया है इस डिसीजन को लेने में। स्पिरिट ने ही आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया है, कुछ प्रॉब्लम्स डाला है आपकी लाइफ में, ताकि आप इस डिसीजन तक फाइनली पहुंच सको जो आप पहुंच गए हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू मेड द राइट चॉइस। सो बेसिकली दैट इज़ द एनर्जी। ऑल्सो आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू नेक्स्ट 6 डेज में या 6 से 8 दिनों के अंदर कुछ बहुत अच्छा सा होने वाला है, स्पेशली करियर रिलेटेड चीज़ों में कुछ गुड न्यूज़, कुछ अप्रिसिएशन, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग सा होगा। दैट विल काइंड ऑफ ब्रिंग बैक द स्पार्क, जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक एक एनर्जी देगा टू मूव फॉरवर्ड, टू डू बेटर, टू परफॉर्म बेटर, या आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ चलो लाइक अच्छा लग रहा है, यू नो, मज़ा आ रहा है, काइंड ऑफ एनर्जी। ये बहुत, आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक था। सो अगर कुछ आपने प्लान किया है, कुछ होने वाला है, आपको पता है, तो ये आपके लिए हो सकता है मैसेज था। सो एनीवेज दैट इज़ द एनर्जीज फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।